अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाइकिया के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं बाइकिया के सपोर्ट में नहीं, मैं राइडर्स के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। अगर बाइकिया जो चीज़ दे रहा है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइकिया ये चीज़ दे रहा है, स्टिल 20% के बाद भी ये दे रहा है। तो अगर उसको आप लोग ये कहो कि मैं बाइकिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि जो चीज़ गलत होगी मैं उस पे भी बाइकिया की बात करूँगा, जैसे कि मैं आज एक बात करने लगा हूँ। बाइकिया ने एक फ़ीचर मुतारिफ़ कराया है मार्केट फ़ीचर, ठीक हो गया? जिससे जो क्या कहते हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई थी, नाम मुझे नहीं पता, मलिक साहब है मेरे ख़्याल से। तो उनका कहना ये था कि हमने मार्केट का फ़ीचर मुतारिफ़ कराया जिससे ताकि राइड्स बढ़ेंगी। तो मैं आज मार्केट के फ़ीचर को थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि मार्केट के फ़ीचर को मुतारिफ़ कराने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। मतलब बाइकिया को उस फ़ीचर की ज़रूरत ही नहीं थी, जो आपने मुतारिफ़ कराया। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। मीन्स ₹80 अगर मिनिमम चार्जेज़ हैं, तो आप लिटरली ₹80 दे रहे हो, ठीक है। 5% तो हमें बता दिए कैलकुलेट करके कि हमसे 5% लेकर आप वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, तो उसके बाद नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ होंगे, सिस्टम अपग्रेड होगा। चलो ठीक है, 5% से अगर आप 5% की बात कर रहे हैं कि 5% से सिस्टम अपग्रेड होगा, तो जो ₹80 आप पर कस्टमर को दे रहे हो ना फ्री में, तो उस 80 को अगर आप रोक लेते हो, जो चीज़ चल रही थी वैसे ही चलने देते, क्योंकि उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने का कोई मकसद नहीं था। तो मेरे ख़्याल से अगर 5% से आप अपग्रेडेशन कर रहे हो, तो ₹80 से तो आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देते, अगर ये लॉजिक की बात की जा रही है। मार्केट का फ़ीचर क्यों ज़रूरी नहीं था, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों मुतारिफ़ कराया है। लेकिन अब देखिए, मैं बाइकिया पे एप्लीकेशन खोलता हूँ, कस्टमर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैं 3 साल से बाइकिया के साथ हूँ, बल्कि 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। ये शॉप्स का ऑप्शन था, पहले ख़रीदारी आता था, फिर मार्ट, अब शॉप्स, ठीक हो गया। ये इस तरह का ये ऑप्शन घूम रहा है, लास्ट वाला, ठीक है। इस पे हम क्या काम करते हैं, पुराने राइडर्स भी जानते हैं, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो भी जानते हैं कि इस पे हम क्या काम करते हैं। मुझे आप बता दें, अगर कोई बाइकिया का मेन बंदा जो ऑफिस से रिलेटेड है, बेटर पिंडी, इस्लामाबाद, कराची या किसी भी तरह से, एक है भाई यहाँ पे बाइकिया पीके के नाम से, जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि इस शॉप्स का मकसद क्या था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, शॉप्स का होने के बावजूद ख़रीद लो शो करना, इसका एक नया ऑप्शन दिखा देना कि राइडर्स मतलब राइड्स बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, मुझे नहीं समझ आई ये चीज़। शॉप्स पे हम क्या करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। मैं पठान पठान भाइयों की नस्वार भी लेके गया हूँ शॉप्स के ऑप्शन पे, बर्गर्स भी लेके गया हूँ मैकडॉनल्ड्स के, KFC के बर्गर्स लेके गया हूँ, नाश्ते में पाई लेके गया हूँ, सिगरेट नॉर्मली लोग मंगवाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यार, हर चीज़ की ख़रीदारी शॉप्स पे हो रही है, ऑलरेडी हो रही है, तो ये जो ये ख़रीद लाओ है, ये क्यों? ओके, मैं क्लिक करता हूँ, शायद मुझे क्लिक करने के बाद पता चल जाए कि ख़रीद लाओ का जो ऑप्शन दिया, शायद इन्होंने अंदर कुछ क्रिएटिव चीज़ की हो। मैं थोड़ा इसको ओपन करता हूँ, चलो जी। अच्छा जी, फ्रॉम मार्केट नियर बाई, ईट, ड्रिंक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने कैटेगरीज़ बना ली हैं, ताकि जिसने जो मंगवाना है वो यहाँ से क्लिक करके शॉपिंग, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है एयरलिफ्ट होगी, या एक ग्रॉसर एप्लीकेशन के नाम से है, तो मतलब मीट का ऑप्शन दे दिया, ये वो, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी बात समझ आई कि आपने उनको ऑप्शंस दे दिए। लेकिन मेरे भाई, बाइकिया भाई, जो बाइकिया के मेन बंदे हैं ना, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन पे बात कर रहा हूँ कि आपने ये ऑप्शंस तो दे दिए, चीज़ें कहाँ से लानी? अगर एक बंदे ने एक मेडिसिन मंगवानी है, साथ उसने एक ऑयल का पैकेट मंगाना है, साथ उसने एक मोबाइल की हैंड फ्री मंगानी है। राइडर को 3 जगह जाना पड़ेगा, पहले मेडिसिन की शॉप, फिर ऑयल वाली शॉप, फिर उसके बाद मोबाइल शॉप जहाँ से वो हैंड फ्री पिक करेगा। ये आपने ऑप्शन तो कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को तो ऑप्शन दे दो, तो कस्टमर तो बॉस बन जाते हैं ना। तो कस्टमर बॉस है, ठीक है, उसने 3 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद राइडर बुक कर दिया, राइडर ने कंफर्मेशन दे दी, हाँ ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, बात खत्म। कस्टमर गलत नहीं है यहाँ पे, उसको नहीं पता कि एक दुकान से दूसरी दुकान में कितना फासला है। कस्टमर यहाँ पर गलत नहीं है, आपने ऑप्शंस दे दिए ना। राइडर कोई फैसिलिटी के लिए दिए क्या?
शॉप्स पे ऑलरेडी ऑप्शन था, जिसने जो मंगवाना होगा उसको पता है, उसने बाइकिया बुक किया, बता दिया भाई ये 2 चीज़ें लानी, ये 3 चीज़ें लानी, बात ख़त्म। इस ऑप्शन की क्या तुक बनती है? इस ऑप्शन की ये तुक बनती है कि आप लोग इंटरफेस दे देते हो और ये ओके। मैं इस ऑप्शन को थोड़ा-सा ना क्या कहते हैं उसे, इलैबोरेट करता हूँ अपने लफ्ज़ों में। अगर बाइकिया फूड पांडा की तरह पांडा मार्ट खोले या एयरलिफ्ट की तरह वेयर हाउस खोले, उसके बाद ये सारी चीज़ें उस वेयर हाउस में, बेशक रावलपिंडी में सदर में एक कर लें जैसा फूड पांडा ने किया हुआ है, फिर पीडब्ल्यूडी में कर लिया वगैरह वगैरह, मतलब एक 3-4 किस्म के उन्होंने छोटे छोटे पांडा बाइकिया मार्ट्स खोल लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कस्टमर को कि आपने जो चीज़ मंगवानी मंगाओ, हमें पता हो कि भाई पिक कहाँ से करना है, जो नियरेस्ट बाइकिया मार्ट है हमने वहाँ से करना है। हम वहाँ पे जाएँ, जो डिटेल है वो दिखाएँ, वहाँ पे ऑलरेडी बाइकिया का एक बंदा मौजूद हो, वो हमें पैक करके ये चीज़ पकड़ा दे, हम डिलीवर कर दें, बात ख़त्म। मुझे तब ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई आपने मार्केट का फ़ीचर लॉन्च करा के बहुत बड़ा तीर मारा है। जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसको मज़ीद कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और कस्टमर भी माशाल्लाह डोर टू डोर सर्विस होती है ना डिलीवरी की, कस्टमर भी माशाल्लाह चौथे चौथे फ्लोर पे रहते हैं, 5वें फ्लोर पे रहते हैं, फ्लैट से बाहर ही नहीं आते। हम राइडर्स 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करने के बाद अगर ऐसी राइड आती है, हमें तो नहीं पता ना कि कस्टमर फर्स्ट फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे। जब बिल्डिंग के बाहर पहुँचो तो पता चल जाए जी 5वें फ्लोर पे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे। कस्टमर अपनी बात जेब से 1 रुपया नहीं निकालेगा, ऊपर से बाइक ने उनको फ्री डिलीवरी दी हुई है, जिसकी वजह से राइडर की जेब में जो गलती से पैसे जेब में आ रहे थे, ठीक है आप वॉलेट में डाल देते हो, वो तो बाद में मिल जाएंगे ना, लेकिन जो राइडर की जेब में पैसे आने वो भी नहीं आते। ऊपर से कस्टमर भी माशाल्लाह हमारा 540 रुपये हैं तो पूरे 540 रुपये लेके यूँ खड़ा होता है। तो जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, क्या इसका कुछ नहीं है? हमारा तो रोड टू रोड सर्विस है ना, रोड से आके हमसे पिक की जाए चीज़। तो ये जो बाइकिया मार्केट का ऑप्शन है ना, ये मेरी नज़र में बिल्कुल बुलशिट है। लाइक इसका कोई वजूद ही नहीं है अनटिल कि आपका बाइकिया मार्ट ना हो। आपकी एक जिस तरह फूड पांडा का पांडा मार्ट है, बाइकिया मार्ट हो, आप ये सारे ऑप्शन जिस तरह आपने सजा के लगाया हुआ है ये लगाओ, बेहतरीन तरीके से लगाओ, एंड उसके बाद फिर इस राइड का ऑप्शन, बाकी आपने कस्टमर को फ्री देना है या आपने 80 रुपीज़ में देना है या फ्री डिलीवरी 2 साल तक रखनी है, जब मर्जी से रखो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन तरीक़ाकार तो रखो ना, काम वही है जो शॉप्स पे है। क्या फ़र्क है? अगर किसी के पास ऑप्शन है तो मुझे बता दो कि बाइकिया मार्केट में और जो सी शॉप्स का ऑप्शन है, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? तो खुदा का वास्ता है, अगर तो या तो बाइकिया मार्ट खोल लो और इस ऑप्शन को बाइकिया मार्ट के साथ रिप्लेस कर दो, ख़त्म होगी बात। या इस ऑप्शन को जहाँ से आपने जो पॉलिसी, जिन सियासतदान ने पॉलिसी बनाई, उनको बताओ भाई कि खुदा का वास्ता जी आप इस पॉलिसी को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि मार्केट अभी एक नई बला आ रही है फूड। क्या है जी, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैं KFC से भी चीज़ उठा रहा हूँ, मैं मैकडॉनल्ड्स से, आपने ब्रांड्स को ही कॉन्टैक्ट करना है ना। फूड का ऑप्शन अभी आना है, मैं अभी तक आया नहीं है। फूड का ऑप्शन आएगा, उन्होंने क्या करना है जी, हार्डीज कनेक्ट कर दिया, KFC कनेक्ट कर दिया, मैकडॉनल्ड्स कनेक्ट कर दिया, ठीक होगी। जो बाइक के आगे राइडर आएगा जी, कहानी वही है सारी। सिर्फ पेमेंट का शायद ये हो जाएगा, पेमेंट डिजिटल हो जाएगी और मैकडॉनल्ड्स या जो भी एक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट होगा, उसको बाइक के डायरेक्ट अपने साथ कर लेगा। ये चीज़ हो जाएगी उनकी। चीज़ क्या है, हमने वही काम करना जो हमारा, उसमें फिर कस्टमर को डिस्काउंट, ठीक है डिस्काउंट तो हमें पैसे मिल ही जाते हैं ना बाद में, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा आज का पॉइंट ये है कि बाइकिया मार्केट मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक अजीब सी चीज़ निकाली है जो कस्टमर को भी कंफ्यूज करती है कि उसने क्या मंगाना है। अब कस्टमर भी बड़ा समझदार है, वो खाली एक पैनाडोल की क्लिक करता है, 30 रुपये की पैनाडोल आ जाती है, वो कहता है राइड बुक हो जाए। और राइड बुक होती है तो हम जब बात करते हैं, वो कहता है यार भाई वहाँ से सेवर लेके आना है, वहाँ से कुछ, ऑब्वियसली उसने यही करना है। इस पर सेवर का ऑप्शन कहाँ पे है? अब कहा जाएगा फूड का ऑप्शन आएगा तो फिर सेवर भी आ जाएगा। यार क्या बोलूँ, फूड या बाइक या मार्केट, ये दोनों चीज़ें शॉप्स पे ऑलरेडी हम ख़रीदारी के ऑप्शन पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब यूज़ कर रहे हैं तो उसी के 2 ऑप्शन निकाल के क्या मतलब क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो बराहे मेहरबानी इस जो मैंने बात की है, अगर मेरे मतलब कुछ अल्फाज में कुछ ज़्यादती होगी हो या मैं कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ कर गया हूँ, तो मेरी तरफ से माज़रत है, लेकिन मैंने हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं, आप लोग हार्श एक्शंस कर रहे हो। तो बराहे मेहरबानी इन दोनों ऑप्शन को, अगर आप फूड लॉन्च, मेरी वीडियो किसी ऑफिशियल ने सुन ली अगर, तो खुदा का वास्ता है फूड को लॉन्च ना करना। हम ख़रीदारी ऑलरेडी कर रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, उसमें कोई टेंशन नहीं आ रही।
इतने फ़ीचर लॉन्च ना करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।